बuen dia, नमस्कार, सत श्रीकाल, sejam bem-vindos, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि एडजेक्टिव्स जो हैं कि कैसे एडजेक्टिव्स और नाउन भी कैसे जेंडर के हिसाब से और नंबर के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल आदि में कैसे बदलते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो हमारी भाषाओं में आमतौर पे आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं ए एन द, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप ए एन और द। तो जो ए और एन है उनको इंडेफिनिट आर्टिकल मानते हैं और जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल मानते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या किसने यह काम किया, राम ने ही यह काम किया, है ना। तो हम हिंदी में या पंजाबी में इस तरह के ही तो ऐसे कुछ जोर देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए कि हाँ, करने वाला कौन है, ये आदमी है या ये औरत है ना। पोर्चुगीज में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, उससे मिलता जुलता बिल्कुल वही नहीं कि हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिकल जो है कि नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। तो अगर कोई पुल्लिंग और एक वचन आर्टिकल है तो वो है ओ, लिखते हैं ओ, पढ़ते हैं ऊ, है ना। अगर स्त्रीलिंग में है, फेमिनिन में है और सिंगुलर है तो आ। और इसका प्लूरल बस उसमें एस लगा दीजिए दोनों में। तो अगर मैस्कुलिन है या मिक्स ग्रुप है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल उस। और फेमिनिन है सिर्फ तो एस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे कि बिल्ली है, आदमी है, लड़का है, मोहन है, राधा है, इन सब के साथ हमेशा आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अगर मोहन है तो उसके साथ आर्टिकल ऊ लगेगा, अगर राधा है तो आर्टिकल आ लगेगा, है ना। जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली जो है भारतीय भाषाओं में स्त्रीलिंग है, लेकिन पुर्तगाली में बिल्ली जो है पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, ऊ, ठीक है। तो जैसे गातू एक नाउन है, फिलियो एक नाउन है, मोहन एक नाउन है ना, नाम है। तो तीनों के साथ हम क्या आर्टिकल लगा रहे हैं, ओ, क्योंकि तीनों ही मैस्कुलिन और सिंगुलर हैं। लेकिन अगर इसका हम प्लूरल बनाएं तो गातुस, फिलियुस, है ना, और मोहन मान लीजिए। लेकिन अगर हम पूरे मोहन के परिवार को बोलना चाहें तो हम वहां पे भी लगा सकते हैं उस मोहन, है ना। तो यहाँ पे फेमिनिन में दरवाजा जो है कि पुर्तगाली में स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, लेकिन भारतीय भाषाओं में आमतौर पे ये पुल्लिंग है ना। तो अपोर्ता और कार्ला आप सबको मालूम है कि एक फेमिनिन नाम है, स्त्रीलिंग नाम है, तो क्या हो जाएगा, अकारला, ठीक है। अशफिलियस लड़कियां, अशगातस बिल्लियां, उशगातुस, है ना, बिल्ली, बिल्लियां, और उशफिलियस लड़के, ठीक है। तो मोहन ए इंडियानो, तो यहाँ पे आप मोहन ए इंडियानो, मोहन इंडियन है, मोहन भारतीय है, ये तो ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे ऊ का क्या मतलब है, ऊ का कोई खास मतलब नहीं है। ऊ बस ये बता रहा है कि मोहन क्या है, वो पुल्लिंग है और एक वचन में है, मोहन क्या है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन में है, ठीक है। उसे वो फिल्यू ए इनॉर्म, फिल्यू है, फिल्यू की वजह से हमने जो है कि यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाया है, सिंगुलर और मैस्कुलिन में आर्टिकल है, तो उसे वो फिल्यू ए इनॉर्म, उसका बेटा बहुत बड़ा है, इनॉर्म, है ना। उसका प्लूरल हम देखते हैं उस गातुस सांबुनीतुस, है ना। तो जो आमतौर पर जो जेनरिक टर्म है बिल्ली के लिए, हालांकि टेक्निकली हम देखें तो गातु का मतलब बिल्ला हो सकता है, लेकिन जो जेनरिक टर्म है, जैसे हमारे यहाँ पे बिल्ला को भी आमतौर पे बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली को बिल्ली बोलते ही हैं, है ना। अगर कोई खास स्थिति है तभी हम बिल्ला बोलते हैं। तो जो जेनरिक टर्म उसको बोलते हैं, जेनरिक टर्म जो है वो है स्त्रीलिंग में, बिल्ली में, है ना। लेकिन पुर्तगाली में जो है कि जेनरिक टर्म जो है वो हमेशा मैस्कुलिन में है। तो उस गातुस सौ बुनीतुस, तो बिल्लियां सुंदर हैं, है ना। उस फिलियस सौ इंटेलिजेंटस, तो फिलियस है, हमें मालूम है कि फिलियस लड़के क्या है, वो है मैस्कुलिन और प्लूरल है, तो उसके साथ में आर्टिकल क्या आ गया, वो लग गया उस फिलियस सौ इंटेलिजेंटस, लड़के इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि ये प्लूरल में है तो एडजेक्टिव भी प्लूरल में होगा, है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो भी एडजेक्टिव एंथ और त आदि में खत्म होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स का जेंडर नहीं होता। इंटेलिजेंट राम भी हो सकता है, इंटेलिजेंट फिलिया भी हो सकती है, इंटेलिजेंट फिल्यू भी हो सकता है, लेकिन उनका नंबर बदलता है। अगर एक से ज़्यादा फिल्यू है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंटेस। एक से ज़्यादा फिलिया है, इंटेलिजेंट है, तो अशफिलियस सौ इंटेलिजेंटेस, ठीक है। इसमें कोई जेंडर का मार्कर नहीं होता, लेकिन नंबर का होता है। अब फेमिनिन में देखते हैं अपोर्ता, है ना। अपोर्ता है नोवा, तो नोवू नोवा में बदल गया क्योंकि पोर्ता फेमिनिन है ना। अपोर्ता है नोवा, दरवाजा नया है। अकारला ये पुर्तगेज है, कारला क्या है, पुर्तगाली है ना। तो अकारला है पुर्तगेज है, पोर्ता है नोवा, ठीक है। तो पोर्ता और कारला दोनों क्या है, फेमिनिन है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल क्या लगा, आ, ठीक है। दूसरा है कि अशगातस सौ पिकेनस, अगर हम एग्जैक्टली सिर्फ
जो मादा बिल्लियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एग्जैक्टली बोल सकते हैं एस्गातस साउ पेकेनस, है ना, मादा बिल्लियां जो हैं छोटी हैं, ठीक है। एस्फिलियस साउ अल्टस, लड़कियां लंबी हैं, बेटियां लंबी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स का, खासकर डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, जो तय स्थितियां हैं, है ना। मैं किसके घर गया, राम के घर गया, तो ये घर किसका है, राम का है। तो ये क्या है, एकदम फिक्स स्थिति है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कहीं ये एल, कहीं ये एला, कहीं साउ एलस, कहीं साउ एलस, है ना। तो वो कौन, वह कौन है, वह कौन है, वे लोग कौन है, वे लोग स्त्रियां कौन है ना। तो एल é o João, ela é a Joana, elas são os benfiquistas, elas são as enfermeiras, है ना। तो उ अ उस अस। तो एक चीज और, कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ लगता है, संज्ञा के साथ लगता है, नोम के साथ लगता है, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ नहीं, ठीक है। और चलते चलते हम ये भी देख लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल जैसे कि जहाँ पे तय स्थितियां ना हो, किससे बात कर रहे थे, किसी से, बताना नहीं चाहते कि राम से, मोहन से, है ना, तो किसी से। क्या खाया, कुछ खाया, है ना। तो किससे मिले, किसी से मिले, है ना। कौन है, कोई नहीं है ना। तो इन सब एग्जाम्पल्स में क्या है कि हम फिक्स किसी के बारे में बता नहीं रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि राम है, मोहन है, दिलप्रीत है, रमन है, राधा है ना। हम ये पक्का नहीं बता रहे हैं, कोई है, कुछ है, कैसे, कुछ, किसी। तो ये सारे क्या है, इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट के लिए अगर लेकिन हाँ, पोर्चुगीज में इंडेफिनिट भी जो है कि नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। तो अगर मैस्कुलिन है तो ऊ, और मैस्कुलिन मैस्कुलिन सिंगुलर है तो ऊ, और मैस्कुलिन प्लूरल है तो उन्स, है ना। तो एक तरह से ये कुछ और कोई, है ना। और अगर फेमिनिन है तो उमा, और फेमिनिन प्लूरल है तो उमस, ठीक है। तो एल एस्ता नू रेस्टोरेंट, तो किसी रेस्टोरेंट में है, मैं बताना नहीं चाहता या मैं जानता नहीं हूँ कि किस रेस्टोरेंट में है एग्जैक्टली, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल, एल एस्ता नू रेस्टोरेंट, ठीक है। उन्स उन्स रपाजेस estão a brincar na rua, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कितने लड़के, किसके लड़के, तो कुछ लड़के हैं जो सड़क पर खेल रहे हैं, तो उन्स रपाजेस estão a brincar na rua। अकारला त्रवालिया नुमा फाब्रिका, फाब्रिका फैक्ट्री, आप सबको मालूम है। तो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हम बताना नहीं चाहते या जानते नहीं है कि किस फैक्ट्री में, एग्जैक्टली किस फैक्ट्री में, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नुमा, नुमा फाब्रिका। उससे फीलियो एस्टूडा नुमा स्कॉला, किस स्कूल में, मुझे भी ठीक से नहीं पता, तो नुमा स्कॉला। अगर पक्का पता है तो ना स्कॉला, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक आर्टिकल लग जाता है, और आर्टिकल क्या होगा, वो डेफिनिट हो। यहाँ पे उमस, उमस का नेता शस्तावना गवेता, गवेता क्या है, ड्रॉवर, ड्रॉवर में कुछ कलमे हैं, कितनी कलमे हैं, किसकी कलमे हैं, ये हमें ठीक से नहीं पता है। तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि कनेतस जो है कि फेमिनिन प्लूरल में है, तो उसके साथ में जो आर्टिकल आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल हमें लगाना है, तो वो किस में आ जाएगा, फेमिनिन प्लूरल में ही, ठीक। तो इस वीडियो को फिर से देखें 2-3 बार, और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन देखें आर्टिकल, उसके बाद आती विदाद में जाके फिर उस हिसाब से उसका जवाब जो है फोरम जराल में दें, तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, muito obrigado, adeus, até a próxima।